हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस ब्लॉग के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही वीकली एनालिसिस अपडेट करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट कैसा रहने वाला है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, और डेटा और सेक्टर क्या बोल रहा है, किस सेक्टर और किस स्टॉक में हमें फोकस करना चाहिए। ओके, फिलहाल और मंथली सीरीज भी मैं आपके लिए हमेशा से बनाता हूं, तो अगले मंथ के लिए किस तरीके से काम होता है। तो सितंबर मंथ में मैंने आपके लिए बनाया था कि मार्केट आपका बुलिश टू साइडवेज रहेगा और आपको बाय द डिप का प्लान करना है, और आप ये देख सकते हैं कि बाय द डिप ही आपको सक्सेसफुल मतलब पैसा बना के दिया होगा, शॉर्ट करने में पैसा नहीं बना होगा। तो फिलहाल ये वाला जो वीडियो है ये वीकली प्लस आप यूँ समझ सकते हैं मंथली एनालिसिस है। तो आपका जो नेक्स्ट मंथ मार्केट आपका कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने का, उसके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस महीने में सिर्फ एक दिन बाकी है, 30 तारीख, जो कि मंडे को होगा। उसके बाद तो नया महीना चालू हो जाएगा अक्टूबर। सो इसलिए मैं ये जो वीडियो है इसमें वीकली प्लस मंथली भी आ जाएगा। तो आप ये समझिए मंथली वाला भी ऐसे रहेगा जैसे मैंने पिछले मंथ में आपके लिए बनाया था। ये आपका देखिए सितंबर मंथ में, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही बनता है। अब हम चलिए शुरू कर देते हैं जो हमारे एनालिसिस का प्रोसेस है। हम क्या क्या चीजें समझते हैं, क्या क्या चीजें की एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, और उससे हम क्या आउटपुट निकालते हैं। ओके, सो ये वीडियो है अक्टूबर सीरीज के लिए और हमें किस तरीके से काम करना है उसके लिए। सो अगर वीडियो में आप अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इससे ये बेनिफिट होता है कि जो भी मेरे वीडियोस की लिंक होती है प्लस जो भी मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उसके अपडेट्स मैं आपको वहां पे शेयर करता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है कि हम ये देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें सो मार्केट आपका मंथली बेसिस पे बुलिश है, वीकली बेसिस पे देखें तो बुलिश है। और अगर हम देखें तो इस महीने जो ग्रोथ हुई है मार्केट में आपकी ऑलमोस्ट 3.74% का रिटर्न मार्केट ने दिया है टिल फ्राइडे। अभी सितंबर का जो लास्ट डेट है 30 तारीख को, उसमें क्या होगा नहीं पता है, बट हम अभी तक देखें तो 3% का रिटर्न आपके निफ्टी ने दिया हुआ है। बैंक निफ्टी ने देखें तो बैंक निफ्टी ने भी आपका लगभग 4.8% का रिटर्न दिया हुआ है। और एक महीने में, अब आप ये समझो कि अगर एक महीने में आपके मार्केट ने 3.75% का रिटर्न दिया और आपने अगर 2% कमाया या फिर 1% कमाया या फिर लॉस किया, तो इसका एक्चुअली मतलब यह है कि आप अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे हो और आप मार्केट के साथ नहीं चल पा रहे हो, मतलब आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एटलीस्ट जहां पे आंख बंद करके पैसा लगा देना है, जो कि निफ्टी का ETF होता है, वहां पे आप पैसा लगा दो तो ये ग्रोथ आपको मिल जाएगी। और अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही गलती कर रहे हो। ओके, तो चलो अब खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सिंपली। सो मार्केट ने आपका रिटर्न दिया, मार्केट वोलेटाइल था काफी, मार्केट में न्यूज काफी थी, जो कि हमारा फेड का इंटरेस्ट रेट का भी न्यूज था, तो ये सब चीजें थी। बट मार्केट ने सबको एक तरीके से प्राइस इन कर दिया और आपका ऑलमोस्ट ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई पे आपके समझते हैं यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ओके, सो मार्केट आपका बुलिश रहा। अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है अगले आने वाले महीने के लिए। सबसे पहले अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटा देखते हैं, तो डेटा में हम एफ&ओ का डेटा, FIS का डेटा, ये सब देखते हैं। तो अगर हम FIS का डेटा देखें, सो यहाँ पे मैं मंथली वाइज चलूंगा। सो मंथली वाइज जो डेटा है वो 25,215, मतलब कि 25,000 रुपए की बाइंग, करोड़ की बाइंग हुई है। ओके, सो 25,000 करोड़ की बाइंग हुई है, जिसका मतलब यहाँ पे बाइंग हुई अच्छी खासी। और अगर हम नेट देखें तो नेट पिछले जो है सेकंड क्वार्टर से, मतलब अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये क्वार्टर में नेट बेसिस पे बाइंग करी गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, मतलब कैश मार्केट में बाइंग हुई है। ओके, अब इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें, सो डेरिवेटिव्स डेटा में अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स का, जब आपको याद हो कि जब हमने पिछले वीक में एनालिसिस करी थी, ये वाले वीक में, सो हमने क्लियर कट देखा था कि जो हमारा डेटा है एफ&ओ का वो बुलिश है। और एफ&ओ का डेटा बुलिश होने के नाते ही देखो आपका मार्केट कैसा ऊपर चला गया। ओके, काफी लोगों को डर लग रहा था, बट आप एफ&ओ के डेटा को देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसा रहा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स के फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स जो है कि लॉन्ग हुआ है, हालांकि ये पूरा महीने का नहीं होता। ओके, हमें थोड़ा ऑन एन एवरेज समझना पड़ता है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग ही बनी हुई है पोजीशन, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो फ्यूचर का डेटा यहाँ पे बुलिश है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, तो स्टॉक्स के फ्यूचर्स भी काफी अच्छे लॉन्ग किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 18 सितंबर से कंटिन्यू स्टॉक के फ्यूचर्स लॉन्ग है, और ये बेसिकली हैवी वेट्स को लॉन्ग किया गया था बिकॉज मार्केट को ऊपर रखना था। ओके, ये चीज आप समझ लो, और ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ से लर्निंग क्या मिली, तो यहाँ से लर्निंग ये मिली कि अगर स्टॉक के फ्यूचर्स में
ऐसी बाइंग करी गई है तो इसका मतलब है कि हैवी वेट्स में बाइंग हुई है, और हैवी वेट्स में बाइंग जब भी होती है तो आप ये समझ लो कि आपका जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स एंड निफ्टी, वो बाइंग मतलब वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो आपको वहाँ पे फर्जी सेलिंग वेलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ अगर हो सके तो बाय द डिप करनी है, अदरवाइज शांति से बैठ जाना है। तो यहाँ पे ये लर्निंग को नोट कर लो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और आगे वीडियो को देखते रहो। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इंडेक्स के ऑप्शंस की बात करें, सो इंडेक्स ऑप्शंस जो है कि बाइंग करी गई है। तो जब भी इंडेक्स के ऑप्शन बाइंग होते हैं तो इसका मतलब है वो हेज कर रहे हैं अपने आप को। हेज करने का मतलब है कि उनको लगता है कि कोई वॉलेटिलिटी आएगी तो इससे उनको दिक्कत हो जाएगी, और उस दिक्कत से बचने के लिए वो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हेज करते हैं। तो इसको हेज, जब अब इससे लर्निंग क्या मिलेगी, इससे लर्निंग मिलेगी जब भी ऐसा कभी हो तो आपको ये परफेक्ट मान लेना है कि मार्केट आपका वोलेटाइल रहने वाला है, यानी कि डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगी। क्या डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगी, मार्केट आपका वोलेटाइल रहने वाला है। अब अगर हम स्टॉक्स के ऑप्शंस की बात करें तो सेम वहां पे भी है, बाइंग हुई है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे इस दोनों डेटा को देख करके क्या लगा, दोनों डेटा को देख करके लग रहा है कि बुलिश टू वॉलेटाइल मार्केट आपका रहने वाला है। ये हमारे इंडेक्स के कैश का डेटा का बात था। अब इसके बाद अगर हम इंडेक्स के चार्ट को देखें तो चार्ट हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट है, और अगर हम ऑप्शन चेन में जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले निफ्टी का, सो चलिए उसको भी देख लेते हैं। निफ्टी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, निफ्टी, ओके निफ्टी, और यहाँ पे सिंपली फ्यूचर्स का वाई देख लेते हैं। फ्यूचर्स का वाई में क्या हुआ है, सो हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि फ्यूचर्स का वाई जो था, मैं एक बार देख लेता हूँ पिछले हफ्ते तो हमने कहाँ तक देखा था, 20 तक देखा था। सो 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, सो ये देखिए 20 सितंबर तक हमने देखा था पिछले वीक में, और ये वीक जो वीडियो था इस वाला यहाँ पे हमने देखा था इस वाले वीक में, मतलब इस वाले वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका जो ओआई है ऊपर गया हुआ है और प्राइस भी आपके ऊपर गई है, दैट इज लॉन्ग बिल्टअप, और लॉन्ग बिल्टअप का मतलब बुलिश होता है। और मैंने आपको बताया कि डेटा हमारा फ्यूचर का बुलिश था, और आप देख सकते हैं कि वहां से मार्केट आपका कहाँ पे चला गया है, बुलिश ही था। बट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बुलिशनेस थी वो अभी भी बरकरार है। ये एक्सपायरी की वजह से थोड़ी सी पोजीशन कट हुई, बट अभी भी ओआई आपका हाई है, तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखा ही जाएगा। सो यहाँ पे फिर से अंडरस्टैंडिंग जो निकल के आ रही है वो लॉन्ग बिल्टअप का ही निकल के आ रही है, जो कि बुलिश डेटा बता रहा है। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हमने देखा था 26,000 रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये चेंज हो गया, अब ये सपोर्ट बन गया है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट ओआई बढ़ गया है। अब जो रेजिस्टेंस है वो 26,500 का निकल के आ रहा है और 26,200 का निकल के आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कि आगे हम कैसे समझ सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार जरा नीचे दिखाऊं शो ऑल करके, तो हमें थोड़ा सा नीचे वाला भी दिखेगा स्ट्राइक, यस 25,000। सो 25,000 में भी काफी ज्यादा ओआई है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, 25,500 का भी एक सपोर्ट मिला है। सो अगले हफ्ते के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट बन के आने वाला है वो पहली बात तो सपोर्ट यही 26,000 का ही बन के आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि यही सपोर्ट बन जाएगा, नीचे भी जाएगा तो 25,500 का हमारा अगला सपोर्ट निकल करके आएगा। बट मैं आप लोगों को जो वीडियो बना करके देता हूं उसमें कुछ अलग ही लॉजिक होता है, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट बन के आएगा वो 25,800 का बन के आएगा आने वाले हफ्ते के लिए, और महीने के लिए तो आप ये समझ लो 25,500 का पूरा सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होगा तभी आप फर्दर डाउनफॉल देख सकते हो, अदरवाइज आपको वहां पे होल्ड ही रखना है, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो अगले हफ्ते के लिए आपका सपोर्ट निकल जाएगा 25,800 का, और अगले महीने के लिए आपका जो सपोर्ट है वो 25,500 का निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें, सो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीधे सीधे महीने का रेजिस्टेंस जो है 27,000 का ही निकल के आ रहा है, और अगर हम अगले हफ्ते का देखें तो 26,700 का आपका 26,800 का आपका रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। सो आने वाले हफ्ते में 26,800 रेजिस्टेंस, 25,800 का सपोर्ट, और 25,500 और 27,000 का मंथली रेजिस्टेंस आप मान करके चलेंगे। ये ऑप्शन चेन में दिख रहा है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है वही बता रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस टूट जाए या फिर वो सपोर्ट टूट जाए, तो उसका कैसे पता चलेगा सर जी? तो उसको पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली आप हमेशा इसको डेली बेसिस पे देखते रहोगे। देखोगे कैसे? ये 26,000 है, अगर मार्केट 26,000 के नीचे जाए और यहाँ पे ये जो पुट ओआई अभी राइट साइड में ज्यादा है, ये कॉल ओआई लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाए, तो आपको सीधे से समझ जाना कि अब ये 26,000 का रेजिस्टेंस बनने वाला है और सपोर्ट की तरफ मार्केट जा रहा है, सपोर्ट हो सकता है टूट जाएगा। ये बेसिक सी चीज है।
और अगर ऊपर जाने लगे और ये यहाँ पे OI ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप ये समझो कि यहाँ पे अभी जैसे 26,500 है, अब हो सकता है 26,500 अगले हफ्ते में सपोर्ट बन जाए। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ये जो पुट OI है ये बढ़ जाएगा, जैसे ये देखो बढ़ा हुआ है, और ये जो है ये नॉर्मल रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लो कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। सो ऐसे आपको इसको देखना है चेंज को, तो जिस साइड चेंज होगा उसके अपोजिट साइड मार्केट चलता है, आप ये नोट करिए। अगर पुट OI बढ़ेगा तो फ्यूचर मार्केट बुलिश है, और अगर कॉल OI बढ़ेगा तो मार्केट बेरिश है। ये नोट करके अंडरस्टैंड कर लीजिए, और ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप मेरे डेली बेसिस पे जो वीडियोस मैं बनाता हूँ प्री मार्केट वाले, इसको देखते रहिए और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ओके, अब हम अगर आगे बढ़े देखें सिंपली, सो डेटा हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि एक तरीके से वॉलेटिलिटी है, बिकॉज दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, 1000 पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब अगर हम डिलीवरीज की बात करें तो डिलीवरी देखें तो पूरे मार्केट में डिलीवरी जो गई है वो 30 अगस्त के बाद से यहाँ पे लगभग 20 सितंबर देन उसके बाद हाईएस्ट गई है। सो डिलीवरीज भी काफ़ी अच्छी जा रही है, मतलब यहाँ पे ऊपर के लेवल में भी बाइंग हो रही है। ओके, और अंडरस्टैंड कर लीजिए यहाँ पे। तो अब इस डेटा को देख करके क्या समझ में आया? इस डेटा को देख करके ये समझ में आया कि एक तो ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दूर है, और जो डेटा है आपका लॉन्ग बिल्टअप बना रहा है, तो हम इसको बुलिश टू वोलेटाइल का नाम दे देंगे। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन चेन को डेटा और F&O के डेटा को देख करके जो व्यू बन रहा है वो वोलेटाइल का बन रहा है, मतलब मार्केट आपका वोलेटाइल हो सकता है। अब हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा देता हूँ 2 घंटे नहीं, क्या नाम है इसका, 240 मिनट यानी कि 4 घंटे के एरिया पर। सो हमारा अगले हफ्ते के लिए जो सपोर्ट बनेगा वो अगले हफ्ते का सपोर्ट हमारा ये रहा, और अगले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस है वो यही है 26,800 का। ओके, और महीने के लिए, तो महीने का जो क्या होगा, महीने का हमारा पहली बात तो ये समझ लो कि अगर ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट इसके पास आएगा, और अगर ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट इसके पास आएगा। ओके, इस बीच में आपको कुछ नहीं करना। अगर ये ब्रेक हो गया तो आप ये समझ लो कि मार्केट यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से आप बाइंग चालू करोगे, और मार्केट यहाँ ये टूट गया तो आप ये समझो कि यहाँ से बाइंग करना, जो कि 24,800 और 24,000 का निकल करके आ रहा है। हालांकि एक महीने में इतना बड़ा रेंज बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी नहीं कि आई जाए। मैं आपको फाइनल अपना सपोर्ट देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा, वो ये रहा 24,800 का सपोर्ट जो है अगले महीने तक टिका रहेगा, नहीं ब्रेक होगा। और अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर अगर ये निफ्टी यहाँ तक आ गई तो हमारा पोर्टफोलियो तो डाउन हो जाएगा। यस, आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है, ये भी नोट कर लो। ओके, आप स्टॉप लॉस ले लो, फिर निकल जाओ, फिर आपको एंट्री मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं करोगे तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे जब मौका मिलेगा तो पैसा कैसे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं ना, समझ रहे हो ना। तो आपको हमेशा एग्जिट हो जाना चाहिए ताकि आपको नीचे के लेवल पे बाई करने का मौका मिले। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अगले महीने का जो सपोर्ट होगा 24,800 का निकल करके आएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 27,200 का मैं मान करके चल रहा हूँ, 27,200 का हमारा बन के आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ सपोर्ट अगले पूरे महीने का। हालांकि महीने की रेंज बड़ी होती है, छोटी रेंज को आप लेकर के चलो, बाकी वीकली बेसिस पे अपडेट तो मैं देता ही रहूंगा, तो आप उसको भी वीडियो देखते रहिएगा। अब एक और जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस, मैंने जो मतलब बेसिकली पूरे दिनों से मार्केट में क्या है, सितंबर मंथ में ज्यादातर फॉल आता है मार्केट में, इस बार नहीं हुआ, दैट इज ओके, अच्छी बात है, नहीं हुआ, गलत हो गया। अक्टूबर और जो सितंबर और अक्टूबर जो 2 महीना होता है ना, थोड़ा सा मार्केट के लिए क्रूशियल होता है। सो इसलिए बेटर है कि आप ये हफ्ते में थोड़ा अच्छे से पोजीशन बनाएं, और जो भी ट्रेड ले आप अच्छे तरीके से ले, बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी ना परचेस करें, नॉर्मल परचेस करें। क्योंकि अगर हम डाउ थ्योरी को देखेंगे तो डाउ थ्योरी का मतलब है कि मार्केट अगर एक अच्छी रैली देता है, सो अच्छी रैली देने के बाद एक बार साइडवेज जरूर होता है, तो ये वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बनने की उम्मीद नहीं रहेगी, आपको नीचे से बाइंग करना पड़ेगा, प्रिसाइज ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो ही आप पैसा बना सकते हो, अदरवाइज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। तो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में मैं बोल रहा हूँ, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। डेटा के बेस पे जो बोल रहा था वो तो मैंने बता दिया, अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि मार्केट आपका काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस और बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आपको ऊपर से सेल यानी प्रॉफिट बुकिंग और नीचे से बाई का ट्रेड करना पड़ेगा। ये रही निफ्टी के लिए और पूरे मार्केट के लिए हमारी एनालिसिस अगले हफ्ते और अगले महीने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि अगले आने वाले महीने में हम किस सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। तो सेक्टर हमारे लिए अगर देखें सो हम कहाँ पे फोकस कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेक्टर्स, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बजाज ऑटो, चलो इसको ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं।
ओके चलो, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये कौन सा इंडेक्स है भैया? ये है ईवी इंडेक्स। ये क्या है? ईवी इंडेक्स है। निफ्टी का, निफ्टी समझ लो, निफ्टी 500 का ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडेक्स। अब आप लोगों को ईवी में पैसा तो लगाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि किस सेक्टर में और किस स्टॉक में पैसा डालूं। तो अगर आपने ईवी का इंडेक्स बनाया हुआ है, तो ईवी का इंडेक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिखा होगा, लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन पहले। अगर 6 दिन पहले आपको ब्रेकआउट दिखा होता तो आप इजीली ये समझ जाते कि हमें इस किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, और आप इन स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करते। इसलिए कहता हूं कि सेक्टर एनालिसिस सीखो। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं सेक्टर एनालिसिस, तो एक छोटी सी खुशखबरी है आपके लिए, ये बता दूं। मेरी हर 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे बैचेस चलती रहती हैं, और उसकी पूरी डिटेल मैं अपने इस वीडियो में दे रखी है। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, और आप ये याद करिए कि इसमें जो डेट है वो खाली नोट करिए, मतलब इग्नोर करिए, और बाकी जो डिटेल्स है उसको नोट कर लीजिए। 20 नवंबर अगली बैच जो चालू होगी, 20 नवंबर से चालू होगी। सो 20 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सेक्टर एनालिसिस भी सिखाई जाती है, और पूरी टेक्निकल फंडामेंटल सभी एनालिसिस सिखाई जाती है। बेसिक से एडवांस तक का कोर्स है। 5000 रुपीज की फीस है, और टोटल 30 क्लासेज जैसी चलती हैं, और 20 बोनस क्लासेज जैसी मिलती है। तो 50 एक क्लास आपकी होगी, और आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। और उसके बाद लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, तो आप इसको जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी। आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देखते रहो तब तक। फिर नवंबर से लाइव ज्वाइन करो, फीस केवल एक बार पे करनी है। तो इसलिए कहता हूं कि सेक्टर एनालिसिस जरूर समझ लो, ताकि आपको पता चले। अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर ये नीचे आएगा, तो देन उसके बाद फिर से इसमें बुलिशनेस आ सकती है। तो आपको ये सेक्टर में जरूर फोकस करना है। ओके, और इसके लिए स्टॉक के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लो। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्टर कौन सा है। सो अगला सेक्टर है हमारा पैकेज्ड फूड, ADF, और हिंदुस्तान फूड, हेरिटेज फूड, बीकाजी, AVTNPL मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऐसे। अब ये कौन सा है? ये है आपके बेसिकली जो है सिंपली पैकेज्ड फूड वाले। तो बीकाजी आप देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर गया। सो अगर आपने यहाँ पे एनालिसिस की होती तो ये आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता, और उसके बाद आप ये देखिए रैली। तो अभी तो नहीं, ये सेक्टर थोड़ा सा अभी साइडवेज होगा, और देन उसके बाद आप इसमें फिर से बुलिशनेस आएगी, तो आप जा सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेकआउट हो चुका है। लेटेस्ट में देखते हैं कि कहाँ पे कुछ हो रखा है। अगला है चीनी। अब देखो, अगर न्यूज होने के बावजूद भी आप चीनी में पैसा नहीं डालोगे, तो मिठास आपके जीवन में नहीं आएगी। ओके, क्या न्यूज है? न्यूज ये है कि गवर्नमेंट एक बार तो प्रेशर कर रही है, फिर से गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है। और जो ब्राजील है, जो सबसे बड़ा आपका बेसिकली कि गोल्ड का, सॉरी गोल्ड बोल रहा हूँ, चीनी का, ओके, चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके वहां पे ड्रॉट चालू है, मतलब सूखा। सूखा तो सूखा जब भी होता है, तो बेसिकली गन्ने को पानी चाहिए, गन्ने की जो फसल होती है वो पानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वहां पे भी थोड़ा सा है, तो वहां से प्रोडक्शन कम होगा। और अगर वहां से प्रोडक्शन कम होगा, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको बेनिफिट होगा? वो हमारी इंडियन चीनी कंपनीज को होगा, यानी शुगर कंपनीज को होगा। तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ फिर से देखने को मिल सकती है। आप सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें। फिलहाल तो बलरामपुर चीनी ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से आपका ये भाग रहा है, बट ये सेक्टर पे आपको जरूर फोकस करना है। इस सेक्टर में एक फ्रेश अभी रैली शुरू हुई है, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे एक रैली एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, अगला सेक्टर कौन सा निकल का था? रियलिटी सेक्टर। अब रियलिटी सेक्टर को अगर मैं देखूं, सो आप लोगों ने 52 वीक हाई जोन का नाम सुना होगा। ये 52 वीक हाई जोन है, और इस जोन में अब ये आ चुका है। तो यहां से आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो अगर आपको फास्ट और शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। अब जो लोग नए हैं, उनको नहीं पता है कि सर जी रियलिटी सेक्टर के स्टॉक कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो उनके लिए जानकारी दे देता हूं। आपको क्या करना है, ये एक वेबसाइट है stockage.com, web.stockage.com। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका आप जो है बेसिकली यूज करिए। अगर आपको लिंक नहीं मिलती, तो आप सिंपली मेरे वीडियो के, इसी वाले वीडियो के जो आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। प्लस कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसको बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ओके, सो अब इसमें सिंपली क्या करना होता है, आपको इंडाइसेस सेक्शन में आना होता है। सेक्शन में आकर के आपको यहाँ से खोजना पड़ता है रियलिटी कहाँ पे है। तो रियलिटी सेक्टर आप देखो यहाँ पे है, और इस पे क्लिक करके फिर स्टॉक्स में क्लिक करना होता है, और गेनर्स में क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो स्टॉक्स हैं, इसमें DLF मेरा फेवरेट, मैंने आपके लिए करीब 380 के आसपास था जब मैंने वीडियो बनाया था। याद है आपको DLF का वीडियो? मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार एनालिसिस करना सीख लेना, आप लोग देख लेना DLF।
ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा था, DLF इज नेक्स्ट ITC, तो साबित हुआ कि नहीं ITC, मुझे बताइए। 1 साल पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और 384 या 385 के आसपास बनाया था। अभी जो प्राइस चल रही है वो DLF की चल रही है ऑलमोस्ट 914, तो सीधे-सीधे 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना तो हो ही गया। तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, इसके लिए जरूर लाइक करिएगा। बाय द वे, ये वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको लर्निंग बहुत मिलेगी कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टॉक को समझते हैं और कैसे देखते हैं। ओके, खैर अब यहाँ पे हम समझते हैं। सो DLF में अभी भी दम बाकी है, तो आप वहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ब्रिगेड इंटरप्राइज है, द फिनिक्स मिल्स है, और आई थिंक वो भी है, उसका नाम क्या है, लोधा में भी आप काम कर सकते हैं। तो आप इनमें फोकस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। फिर से रिपीट कर दूं, शॉर्ट टर्म में अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो उसके लिए, बिकॉज ये 52 वीक हाई रेंज में आ गया है, तो जल्दी इसमें जल्दी पैसे बनते हैं, ये बात अंडरस्टैंड कर लो। अब इसके बाद अगर हम अगले सेक्टर की बात करें जो कि मुझे समझ में आ रहा है, मीडिया तो इग्नोर करो, मैं मीडिया में एक्चुअली अभी बुलिश नहीं हूँ। मीडिया में एक्चुअली मैं यहाँ पे बुलिश था, नोट करो, मीडिया में मैं यहाँ पे बुलिश था, और मैंने आपके लिए मीडिया सेक्टर का वीडियो भी अलग से रिपीट किया था। जस्ट यहाँ पे मैं फिर से सर्च करके बता देता हूँ। देखो, मैं आपके लिए हमेशा से वीडियो बनाता रहता हूँ। अब आप लोग अगर नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबा के रखोगे, और क्या नाम है इसका, मीडिया की स्पेलिंग गलत हो गई, MEDIA, ओके। ये देखिए, तो मीडिया सेक्टर का मैंने भी आपको लगभग 3 महीने पहले बना के दिया था, और 3 स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किए थे। सारेगामा था, टिप्स फिल्म था, और एक स्टॉक था सन टीवी था, सन टीवी। ओके, सो आप, अच्छा हो सकता है मैं थोड़ा सा नाम में मिसमैच हो जाए, आई थिंक 4 स्टॉक है, तो आप इसमें जरूर एक बार देखो। सो देखो, टाइम पे मैं आपको हमेशा वीडियो बना करके देता ही रहता हूँ, बट आपकी गलती है कि आप लोग नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबा के रखते। प्लस एक बार शाम को जब आते हो तो इंस्टाग्राम पे जाकर के रील देखने से अच्छा है कि एक बार आकर के देख लो कि मोहित सर ने कोई वीडियो अपलोड किया है क्या, तो उसका बेनिफिट उठा लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, खैर चलो। अब अगर मैं देखो सारेगामा का हमारे पास जो ग्रोथ हुई, सारेगामा देखिए आपका बहुत ही ऊपर चला गया। टिप्स फिल्म्स देखें अगर, टिप्स फिल्म्स ये भी आई थिंक नीचे से फिर आपका, आई थिंक यहाँ से तो आपको थोड़ा सा एंट्री नहीं बनी होगी, बिकॉज मैंने कहा था कि एंट्री मिले तो ट्रेड करिएगा। अब यहाँ पे आपको एंट्री हो सकती है, मिल सकती है, बिकॉज एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। सन टीवी देखें, सन टीवी ने भी आपका अच्छा खासा रिटर्न दिया, देन इसके बाद अभी नीचे है। सो ऐसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है कि देखते रहिए, और ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अब मैं देखता हूँ फटाफट, फिलहाल मीडिया में अभी मैं बुलिश नहीं उतना ज्यादा, आप इसको इग्नोर करो। भारतीय एयरटेल जो है कि अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ग्रोथ होगी। हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेश बुलिशनेस मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आप देखोगे अगर यहाँ पे इंडेक्स को, तो इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, और ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जाओगे, सो वहां पे जो स्टॉक्स हैं उनमें आप फोकस करो, अपना कोई भी बुलिश सेटअप खोजो। देखो, आप सभी ने यूट्यूब से बहुत ज्यादा सीखा हुआ है, मुझे पता है, किसी का भी वीडियो देख करके सीखते हो, अच्छी बात है। कोई भी पैटर्न, जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न हुआ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, कुछ भी हुआ, ये खैर हायर हाई मैंने बना दिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, तो कुछ भी आपको अगर बनता है तो आप इसमें उन स्टॉक्स में जरूर काम कर सकते हो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे स्टॉक निकाल सकते हो। ओके, तो अगले सेक्टर, अगले मंथ के लिए अगर मैं बोलूं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट सेक्टर हो सकता है अगर हम काम करना चाहें तो। अब इसके बाद अगर हम देखें फाइनेंशियल नहीं है, सर्विस, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इसको अभी हालांकि ऑल्दो बुलिश है बहुत अच्छा, बट एक बार थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, देन उसके बाद हमें कुछ अच्छा मौका मिलेगा। फिलहाल अभी सर्विस सेक्टर को इग्नोर करते हैं। कंजम्पशन सेक्टर मेरा फेवरेट, और मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इवन मेरी जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कंजम्पशन सेक्टर में ही है, कंजम्पशन सेगमेंट में ही है, और देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मैं आपकी तरह रोता नहीं हूं कि सर मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सेक्टर की एनालिसिस करता हूं, सेक्टर के एनालिसिस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करता हूं, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। ये ना रो कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऐसा मैं नहीं करता। और इसीलिए कहता हूं कि ये सब चीजें अगर आपको समझनी है, सीखनी है, सो क्लासेस ज्वाइन करो, वहां पे सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है। फिलहाल अभी इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, इग्नोर करो, मीन्स की थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के ये जो सेक्टर है, जो कि हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। अब हायर हाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा जरूर है, लेकिन काम नहीं करोगे, तो यहाँ पे हायर हाई पे आप फोकस करो। अब इंश्योरेंस सेक्टर के जो स्टॉक है वहां पे भी फोकस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें HFCL, फिलहाल इसको अभी थोड़ा इग्नोर करो।
एनर्जी, यस एनर्जी वाला तो मैंने आपको बहुत दिनों पहले ही बताया था कि एनर्जी में ही फोकस करना है। आई थिंक जब मैंने वीकली क्लासेस किया था सो उसमें एनर्जी का ही आई थिंक एनर्जी पहले नंबर पे थी, मुझे लगता है, देखना पड़ेगा। ओके, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ, एक बार मैं जरा चेक करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे काम होता है। जस्ट ये देख लेता कि क्या होता है। एडवर्टीजमेंट आ रहा है भैया, इनको जाने दो पहले। पावर, यस देखो। हमने जो पिछले वीक में एनालिसिस करी थी और इस वीक के लिए जो मैंने आपको स्टॉक्स मतलब सेक्टर सजेस्ट किए थे, देखिए पावर, रियलिटी, दो के दोनों ही इंडेक्स जो है ऊपर है कि नहीं मुझे बताओ, खाली आंसर करो। इस हफ्ते में सबसे ज्यादा ग्रोथ अच्छी कहां पे मिली आपको? रियलिटी सेक्टर में और पावर सेक्टर में, उसके बाद फाइनेंस में। तो ये जो एनालिसिस हम सब करते हैं, हालांकि ये एनालिसिस जो है मैं डेटा अलग से बना करके करता हूँ, ये फाइल हमारी बनती है, मास्टर फाइल मैं इसको बोलता हूँ, वो मैं क्लासेस में सिखाता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ। बट आपके लिए बनी बनाई खिचड़ी, पका पकाया माल ले आकर के रख देता हूँ, आपको खाली खाना होता है, आपको बनाना नहीं होता है। ओके, सो ये देखो परफॉर्म किया कि नहीं किया। तो अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम सब जो एनालिसिस करते हैं इसमें कोई मतलब नहीं है करने का, ये काम करता है। आप देखो पावर सेक्टर, रियलिटी सेक्टर नंबर 1 और 2 पे थे। आप ये देखो एनर्जी 1 2 3 4 5, यहीं से देखो एनर्जी सेक्टर कैसा भागा है। तो आप अगर यहाँ पे फोकस करते, इन सेक्टर्स में फोकस करते, इस स्टॉक में फोकस करते, सो बहुत अच्छे तरीके से आपका पैसा बन सकता था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा वीडियो को, क्योंकि ये सब एनालिसिस शायद ही कोई आपके साथ शेयर करता होगा मेरे अलावा। एफएमसीजी थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है तो इग्नोर करते हैं। मिड कैप 100 तो ये सेक्टोरल नहीं है तो इसको इग्नोर करते हैं। ऑटो इंडेक्स, अब ऑटो इंडेक्स में हमने देखा कि जो ईवी वाला है वो भी भाग रहा है, तो ऑटो इंडेक्स भी भाग रहा है, तो एक बार आप फिर से ऑटो इंडेक्स में फोकस कर सकते हो। दूसरा शू फुटवेयर का, तो फुटवेयर का जो अगर मैं देखूं सेक्टर, तो मैंने कैंपस बाई किया था, अपने स्टूडेंट्स को बाई करवाया था, स्टॉक्स को मतलब क्लाइंट्स को बाई करवाया था, बहुत अच्छी रिटर्न मिली, अभी भी होल्ड में है। तो फिलहाल तो अभी इसमें थोड़ा अच्छी नहीं लग रहा है मुझे, हायर, हालांकि हायर हाई है, बट एक बार इसका रेंज ब्रेकआउट हो, ये 4900 के आसपास निकले तो देखा जाएगा, बट इसके अभी इग्नोर करते हैं। दूसरा इसमें आप लोग फंसे हुए हो, देखो ये, हालांकि मैंने अगले वीक में जब एनालिसिस करी थी तो मैं इसमें थोड़ा बता दूं आपको कि पिछले वीक में जब हमने एनालिसिस करी थी तो उसमें हमने ये सेक्टर को जरूर बताया था कि इसमें आपको काम करना है। तो डेफिनेटली उस सेक्टर में रैली देखने को मिली, बट उसके बाद थोड़ा सा फिर से करेक्शन हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि ये करेक्शन बहुत ज्यादा है, ये एक बार सपोर्ट के साथ आप काम करो, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, तो एक बार फिर से फोकस कर सकते हो। ये सेक्टर है शिप बिल्डिंग का, ओके नहीं शिपिंग, सॉरी शिपिंग का है, शिपिंग का आप यहाँ पे शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके स्टॉक्स यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं। स्मॉल कैप 100, तो स्मॉल कैप हालांकि डाउन है तो अभी थोड़ा इसको इग्नोर करते हैं। फार्मा इंडेक्स, फार्मा में बुलिशनेस है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी वाली बुलिशनेस आएगी। अच्छी वाली बुलिशनेस कैसे आएगी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे एक दिन अगर रेड कैंडल कोई बना दे और रेड कैंडल बनाने के बाद उस रेड कैंडल का हाई अगर कर दे, नोट करो इसको, यहाँ पे एक रेड कैंडल एक दिन रेड कैंडल बना दे और उसके बाद उसका हाई क्लोजिंग दे दे उसके ऊपर एक दिन, तो ये बुलिश हो जाएगा, तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। 26,000 तक का टारगेट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पे अभी रुकना है थोड़ा सा, वो कैंडल का क्लोज होने का जरूरत करना है, वेट करना है। एमएनसी सेक्टर अच्छा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल चुका है, तो आप अभी इसमें नीचे आने के बाद आप जो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज अभी नहीं करोगे। अब कुछ लोगों को लगता होगा सर स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, तो स्टॉक ढूंढने का तरीका मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया है। ओके, दीपक नाइट्राइट, पीडीलाइट, हैवी केमिकल, तो बल्क केमिकल के जो स्टॉक हैं यहाँ पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। ओके, बिकॉज इसने काफी अच्छा खासा रेंज का कंसल्टेशन देकर के निकाला हुआ है। तो स्टॉक कौन कौन से हैं? दीपक नाइट्राइट, पीडीलाइट, एसआरएफ, लिंडे, फ्लोरोकेम, गोदरेज इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल। टाटा केमिकल आई थिंक चल भी रहा है, तो आप एक बार जरूर यहाँ पे लुकआउट करिए, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसको भी थोड़ा इग्नोर करो, पीएसयू बैंक, देखो अब हालांकि देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, एक बार यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, मैं लेवल दे दूं आपको, लेवल दे दूं, ये आपका है सिंपली, कहाँ गया भैया, ये रहा 6,940, 6,940 का, 6,940 के ऊपर अगर एक दिन की क्लोजिंग हो जाएगी ना, तो बैंक जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो फिर से बुलिश हो जाएगा। तो इजीली आप 7,400 500 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड कहाँ पे करोगे? ट्रेड स्टॉक्स में करोगे, और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं? उन स्टॉक्स में अपने बुलिश सेटअप को खोज करके ट्रेड करते हैं, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, और अगर हम देखें पीएससी, तो ठीक है, पीएससी भी सही है। मेटल इंडेक्स, यस मेटल इज द किंग। अब देखो चाइना की डिमांड फिर से आगे आ रही है,
और चाइना ने प्रॉमिस भी किया है कि वो जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के लिए अपनी बैंक्स में पैसा डालेंगे, और जब बैंक में पैसा डालेंगे तो उस बैंक का पैसा जाएगा कंपनीज के पास और डेफिनेटली कंपनीज को फायदा होगा। प्लस वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने बोला कि हम मेटल का इंपोर्ट बढ़ाएंगे, तो इससे डायरेक्ट आपकी मेटल कंपनीज को फायदा होगा। और आपको पता हो तो हमने पिछले हफ्ते, आई थिंक पिछले महीने हमने बात करी थी कि मेटल सेक्टर में जरूर फोकस करना है। सो ये देखिए क्लियर कट आपकी रैली निकल के आ रही है। थोड़ा सा करेक्ट हो जाए फिर से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने की तैयारी में है। तो मेटल स्टॉक्स में आपको फोकस करना है। अब फिलहाल मैं रहने देता हूँ इतना ज्यादा। कमोडिटीज वही, मेटल और कमोडिटीज दोनों एक ही टाइप के होते हैं। आईटी इंडेक्स अभी थोड़ा इग्नोर करो, आईटी में उतनी ज्यादा बुलिशनेस नहीं, आईटी को इग्नोर करो। बजाज ऑटो हमसे आगे। तो देखो अब यहाँ पे हमने काफी सेक्टर देखे और काफी सेक्टर में हमने स्टॉक को समझा। अगर मैं आपसे बोलूं कि टॉप 4 सेक्टर कौन से होंगे अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूं, तो वो चीज आप नोट करिए, वरना आप बोलोगे सर इतना ज्यादा आपने बता दिया हम तो कंफ्यूज हो गए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि आप पैकेज्ड फूड सेक्टर में फोकस करो, थोड़ा सा नीचे आए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। चीनी में फोकस करो, ये आपको मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको फोकस बताया। तो ऐसे आपको नोट करना। अब अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बोलूं कि कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। नंबर 1 प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड प्रायोरिटी मेटल, कहाँ गया मेटल, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूं ताकि मुझे नाम दिख जाए। सेकंड प्रायोरिटी मेटल, थर्ड प्रायोरिटी आपके बल्क केमिकल, ओके, बल्क केमिकल के जो है आपके ये स्टॉक्स हैं, मतलब केमिकल सेक्टर आप मान सकते हो। फोर्थ प्रायोरिटी आपको अगर देना है तो आप फोर्थ प्रायोरिटी ऑटो सेक्टर को दे सकते हो। रियलिटी और ऑटो दोनों का दे दो, मिक्स कर दो, रियलिटी और ऑटो, ओके। तो ये मैंने आपको स्टॉक दे दिए, मतलब बेसिकली हमने दे दिए इंडेक्स। लेकिन डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी मैंने स्टॉक के बारे में बात करी या फिर जो सेक्टर के बारे में बात करी, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। आपको ये बताना था कि इस तरह से प्राइस एक्शन बनने पे ऐसा काम किया जाता है। तो आप जब भी ट्रेड करो किसी भी स्टॉक में, तो आप अपने तरह से ट्रेड करना, अपने एनालिसिस के बाद ट्रेड करना। मेरा सिर्फ ये आपको नॉलेज देने का पर्पस था कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे स्टॉक्स निकालने चाहिए, कैसे आपको समझना चाहिए कि किस सेक्टर में फोकस करना है। फिलहाल ये हमने सेक्टर और अपने मार्केट की पूरी एनालिसिस करी, और मैं आपको हमेशा से ही अपडेट देता रहता हूं। अगर ये अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, क्लासेस में आपको बहुत अच्छे समझाया जाएगा ये सब चीजें। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।